हेलो फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन की मंजूरी। इसमें क्या कहता है कि राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया गया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा। विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया जाएगा। नाम क्या होगा? गति शक्ति विश्वविद्यालय। किस चीज़ का? तो राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान का गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया जाएगा। उसके बाद कहते क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को संसद में पेश करने को अपनी मंजूरी दे दी है। गति शक्ति विश्वविद्यालय को परिवहन क्षेत्र के विस्तार के लिए एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में देखा गया है, जो भारत के आर्थिक विकास और उन्नति के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। कैबिनेट ने तिरंगा हिल अंबाजी अब्बू रोड रेल लाइन को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2798.16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से रेल मंत्रालय द्वारा बनाई जाने वाली तिरंगा हिल अंबाजी आबू रोड रेल लाइन को मंजूरी दे दी है। नई रेल लाइन की कुल लंबाई 116.65 किलोमीटर होगी और 26-27 पर तक पूरा होने की उम्मीद है। यह परियोजना निर्माण के दौरान लगभग 40 लाख मानव दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगी। नेक्स्ट है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI। ठीक है, UIDAI ने आधार फेस RD नामक एक नई मोबाइल ऐप के माध्यम से एक चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा शुरू की है। क्या नाम है? आधार फेस RD। किसके द्वारा? तो UIDAI के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। UIDAI के CEO कौन है? सौरभ गर्ग हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 2009 की हुई थी। और इसकी जो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि एम्स 12वें राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस के उपलक्ष्य में फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। 12वां राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस कब मनाया जाएगा? तो 15 जुलाई को मनाया जाएगा। और एम्स दिल्ली का वन एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया APSI एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया APSI के साथ मिलकर APSI सुश्रुत फिल्म महोत्सव 2022 का मेजबानी करेगा। तो 2022 का APSI सुश्रुत फिल्म महोत्सव कौन करेगा मेजबानी? तो ये किया जाएगा एम्स दिल्ली के द्वारा। उसके बाद वन एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मनीष सिंघाल के मुताबिक इस फिल्म फेस्टिवल की थीम चेंजिंग लाइव्स विद प्लास्टिक एंड रिक्रिएटिव सर्जरी है। क्या है थीम? तो याद रखेंगे, चेंजिंग लाइफ विद प्लास्टिक एंड रिक्रिएशन सर्जरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि फिल्म महोत्सव का लक्ष्य देश भर में प्लास्टिक सर्जनों द्वारा निर्मित महानतम कार्यों को प्रदर्शित करना है। अब याद रखेंगे कि एम्स का जो निदेशक हैं, डायरेक्टर जो हैं, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं। और बात करते हैं कि स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री कौन है? तो डॉक्टर भारती प्रवीण पवार हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है डॉक्टर भारती प्रवीण पवार के बारे में कि कौन है यहाँ के राज्य मंत्री, कौन है हेल्थ राज्य मंत्री कौन है? तो डॉक्टर भारती प्रवीण पवार हैं। उसके बाद देखते हैं नियुक्तियाँ में क्या हुआ है। तो नियुक्तियाँ में पहला हुआ है कि मुस्तफिजुर रहमान बने भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त। बांग्लादेश सरकार ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में बांग्लादेश का अगला उच्च आयुक्त नियुक्त किया है। वह वर्तमान में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधित्व और स्विट्जरलैंड में राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। वह एक नए उच्चायुक्त के रूप में मोहम्मद इमरान का स्थान लेंगे। सॉरी। उसके बाद जून में घटकर 15.18% हुई थोक मुद्रास्फीति कहते हैं इन्फ्लेशन को। सॉरी। और इन्फ्लेशन में भी कौन सा? तो WPI। दो तरह का इन्फ्लेशन होता है, एक होता है CPI, एक होता है WPI। CPI होता है कंज्यूमर
प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, सॉरी, उसके बाद WPI होता है होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। और जो कंज्यूमर होता है उसमें नंबर ऑफ जो आइटम्स होते हैं वो ज़्यादा होता है, WPI में कम होता है। WPI थोक की बातें करती है, जबकि CPI जो है रिटेल लेवल पे जो कंजप्शन होता है उसकी बातें करते हैं ग्राहकों के द्वारा। तो जनरली WPI ज़्यादा होता है, CPI कम होता है। तो WPI कितना हो गया घटकर, तो 15.18% पे आ गई है। नवीनतम आंकड़ों ने 3 महीने की बढ़ती प्रवृत्ति को पीछे छोड़ दिया है, और लेकिन लगातार 15वें महीने दोहरे अंकों में बना रहा है। कहने का मतलब है कि लगातार जो 3 महीने से हमेशा इंक्रीज हो रहा था, मीन्स 15 से 16, 16 से 17 की ओर जा रहा था, वो इस बार नहीं हुआ है बल्कि घटा है, 15.18 हो चुका है। और ये जून की बात है, मई में देखेंगे तो 15.88 था, अप्रैल में देखेंगे तो 15.08% था, मीन्स हर महीने बढ़ रहा था। जैसे यहाँ से देखिएगा 14.55 मार्च में था, तो 14.55 से नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे मंथ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये भी बढ़ रहा है, तो इससे पता चलता था कि इंक्रीज हो रहा है। मैक्सिमम कितना पहुँच गया था, तो 15.88% पहुँचा था, जो अब घट के कितना हो गया, 15.18% हो गया है। क्या, तो WPI मतलब होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है व्यवसाय। तो ओला ने पेश किया भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल। अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहला देश का लिथियम आयन सेल किसने निर्माण किया है, तो आंसर होगा ओला, ठीक है। तो ओला इलेक्ट्रिक ने देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया। बेंगलुरु स्थित दो पहिया निर्माता अपनी चेन्नई स्थित गीगा फैक्ट्री से 2023 तक से NMC 2170 को बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेगा। विशिष्ट रसायनों और सामग्रियों का उपयोग सेल को किसी नए किसी नए स्थान में अधिक ऊर्जा पैक करने में सक्षम बनाता है, और सेल के सामग्री जीवन चक्र में सुधार करता है। नेक्स्ट है कि ओला इलेक्ट्रिक के संस्थापक कौन है, तो भाविश अग्रवाल हैं। ओला की स्थापना कब हुई, 2017 में हुई है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेस्कॉम नेस्कॉम फाउंडेशन और गूगल ने महिला किसानों को अपना व्यवसाय बढ़ाने के मदद करने के लिए एक गैर लाभकारी संस्था इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रो बिजनेस प्रोफेशनल्स इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रो बिजनेस प्रोफेशनल्स के सहयोग से एक कॉल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है, जिसका नाम डीजी वाणी कॉल सेंटर परियोजना एक पायलट आधार पर चलाई जा रही, और शुरुआत में 6 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान में लगभग 20,000 ग्रामीण महिला उद्यमियों को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें मेन पॉइंट क्या क्या है। तो गूगल के CEO सुंदर पिचाई, स्थापना कब हुआ, तो 4 सितंबर 1998। गूगल का मुख्यालय कहाँ है, तो माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया USA में। उसके बाद नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है, तो कृष्णन रामानुजम। नेस्कॉम मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। नेस्कॉम का स्थापना कब हुआ, तो 1 मार्च 1988 को। नेक्स्ट है इन्फोसिस ने खरीदी डेनिस बेस्ड लाइफ साइंस कंपनी। मीन्स इन्फोसिस ने डेनिस, मीन्स आप बात करेंगे कि डेनमार्क की कंपनी है जिसे बेस्ड लाइफ साइंस को कहते हैं, वो करीब 110 मिलियन यूरो, इसको रुपए में देखेंगे तो 875 करोड़ रुपए में खरीदा है। इस अधिग्रहण से जीवन विज्ञान क्षेत्र में, मीन्स लाइफ साइंस के क्षेत्र में इन्फोसिस की विशेषज्ञता और मजबूत होने के साथ साथ यूरोप में उपस्थित बढ़ेगी। उसके बाद यह अधिग्रहण इन्फोसिस की गहरी जीवन विज्ञान विशेषज्ञता को बढ़ाता है, और नॉर्डिक्स क्षेत्र और पूरे यूरोप में हमारे पद चिन्ह का विस्तार करने वाला हो सकता है। उसके बाद इन्फोसिस के संस्थापक कौन है, तो नारायण मूर्ति हैं। और उसके CEO फिलहाल कौन है, तो CEO का नाम है सलील पारेख। नेक्स्ट है RBI ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किसने लगाया है, तो RBI ने। किसके ऊपर, तो ओला फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। क्यों लगाया है, तो इसके बारे में देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने, RBI ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और नो योर कस्टमर
यानी केवाईसी नॉर्म्स से संबंधित कुछ प्रावधानों को पालन न करने पर, मतलब केवाईसी के कुछ प्रावधान और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के कुछ प्रावधान को पालन नहीं किया है, इसके लिए आरबीआई ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। उसके बाद इकाई को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए। ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड राइड हेलिंग ऐप ओला के सहायक कंपनी, दोपहिया चार पहिया वाहनों, व्यक्तिगत ऋण और बीमा उत्पादों के लिए ऋण देने जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। नेक्स्ट है शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो सॉरी थोड़ा खांसी है। उसके बाद देखते हैं शिखर सम्मेलन में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले वर्चुअल I2 मीन्स इंडिया इजराइल, U2 मीन्स USA एंड UAE, तो इन लोगों ने मिलकर एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, उसे कहते हैं I2U2। ये देखते हैं क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले आभासी मीन्स वर्चुअल I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। I2U2 एक 4 देशों का समूह है जहां I फॉर इंडिया और इजराइल के लिए है और U मीन्स अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के लिए है। पीएम मोदी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, इजराइल के पीएम यायर लैपिड, उसके बाद यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भी शामिल हुए। ठीक है, तो ये चारों देश के जो सुपीरियर लीडर हैं वो लोग एकत्रित होकर इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय शोधकर्ताओं ने सार्स कोरोना वायरस 2 को निष्क्रिय करने के लिए नई विधि विकसित की है। अब देखते हैं इसके बारे में। तो नए सिंथेटिक पेप्टाइड्स जो सार्स कोविड 2 को वायरस को कोशिकाओं में प्रवेश करने से रोक सकते हैं और जीवित कोशिकाओं को संक्रमित करने की उनकी क्षमता को कम करने के लिए वायरस के कणों को एक साथ जोड़ सकते हैं, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि सेल्स के अंदर प्रवेश करने से वायरस को रोक सकते हैं और जो जीवित हैं, जो लिविंग सेल्स हैं, उनको संक्रमित होने से बचा सकते हैं। ऐसा टेक्निक सिंथेटिक पेप्टाइड्स के द्वारा किया गया है। इस नवोमेसी मीन्स इस इनोवेटिव टेक्निक के मदद से सार्स कोविड 2 जैसे विषाणुओं को निष्क्रिय किया जा सकता है, जिससे पेप्टाइड एंटीवायरल के एक नए परिवार के द्वार खुल सकते हैं। सैमसंग ने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक DRAM चिप विकसित की है। तो आगे पढ़ते हैं कि सैमसंग ने कहा कि उसने तेज गति और बेहतर शक्ति दक्षता के साथ एक नए ग्राफिक डायनेमिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM चिप विकसित किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि 24 गीगाबाइट ग्राफिक्स डबल डेटा रेट 6 यानी GDDR6 मीन्स क्या है, तो 24 गीगाबाइट ग्राफिक डबल डेटा रेट 6 तीसरी पीढ़ी 10 नैनोमीटर तकनीक को अपनाता है और इसकी डेटा प्रोसेसिंग गति मौजूदा प्रोडक्ट की तुलना में 30% से अधिक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अग्निकुल कॉस्मोस ने चेन्नई में खोला भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने चेन्नई में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने वाली भारत की पहली फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। यह सुविधा 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जो 3D प्रिंटिंग है उसको हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, का उपयोग करेगी और इसका इस्तेमाल अपने इन हाउस रॉकेट के लिए इंजन बनाने के लिए किया जाएगा। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आपको थोड़ा जानना होगा वो क्या है, या जिसे हम बोल रहे हैं 3D प्रिंटिंग। वो क्या है कि 3D प्रिंटिंग एक तरीके से स्ट्रक्चर जो है हम ऑनलाइन तैयार करेंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू, और वो जो जिस तरह से हम डेवलप करेंगे वो स्ट्रक्चर जैसे ही सॉफ्टवेयर से बाहर आएगा वो प्रिंटिंग के रूप में अपने आप एक पर एक मीन्स एडिटिव फॉर्म में जुड़ने के जैसा एड ऑन होगा और एक बिल्डिंग या फिर हम जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे या कोई भी हम अगर व्हीकल बनाएंगे तो वो ऐसा बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं 3D प्रिंटिंग या एडिटिव प्रिंटिंग।
तो इस टेक्नोलॉजी से अग्निकुल कॉस्मोस ने चेन्नई में एक सेंटर खोला है जो क्या करेगा, तो निजी रॉकेट इंजन बनाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है कि स्किल इंडिया मिशन का 7वीं वर्षगांठ 15 जुलाई को मनाई गई। क्यों? क्योंकि 2005 में इसी दिन लॉन्च किया गया था। स्किल इंडिया युवाओं को कौशल सेट के साथ सशक्त बनाने, उन्हें अधिकतर रोजगार योग बनाने के लिए उद्देश्य से किया गया था। नेक्स्ट है कि अब लास्ट वन है हमारा कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने एक किताब लॉन्च किया है जिसका क्या नाम है, तो कनेक्टिंग थ्रू कल्चर। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में भारत के सॉफ्ट व ताकत के विभिन्न पहलुओं पर निबंधों का संकलन कनेक्टिंग थ्रू कल्चर लॉन्च किया। मंत्री ने पुस्तक को कूटनीति में अच्छे पुलिस वाले के रूप में वर्णित किया और कहा कि इसका उपयोग दूसरों को भारत के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि यह भारत के बारे में आराम पैदा करता है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। नेक्स्ट डे देखेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।